Hello dear Hare Krishna. Welcome back. Today discuss Prabhupada कथामितो से। आज का दिन 19 जून 1972 लॉस एंजल्स में जो अमृत कोटेशन दिया प्रभुपाद जी, उसका ऊपर से बताने को जा रहा हूँ। पहले बेंगली में, যদি আনুগত্যের অভাব হয় তখন সেখানে শৃঙ্খলা থাকবে না, আর শৃঙ্খলা ছাড়া আমরা এই বিশাল বিশ্বসংঘ পরিচালনা করতে পারবো না। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है। आज का दिन 19 जून 1972 लॉस एंजल्स में जो अमृत कोटेशन दिया प्रभुपाद जी, उसका ऊपर से। प्रभुपाद जी आज जो इस्कॉन बनाया, इसका बारे में बताने को गया। क्या बता रहे? हम लोग अगर इस्कॉन का रूल फॉलो नहीं करो तो ये जो बड़ा संस्था हर वर्ल्ड में जो चल रहे, इसको मतलब हम लोग चालना नहीं कर सकते। तो इसलिए एक गुरु परंपरा में होते हुए ये इस्कॉन है। तो हम लोग को गुरुदेव का आश्रय लेते हुए और क्या है, उसका रूल रेगुलेशन 4 रूल जो है उसको फॉलो करना है। और मंदिर का जो सिस्टम है इस्कॉन, उसका ऊपर से हम लोग को सब कुछ देखते हुए तो ये संघों को आगे बढ़ाना है। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी आज का दिन बताने को जा रहा है जो इस्कॉन इतना बड़ा हर वर्ल्ड में संस्था है, इसको कैसे हर मनुष्य को देखभाल करना है। हम लोग जिस टाइम मंदिर में जाता हूँ, हम लोग को केयरफुल होकर रहना पड़ेगा उसका जो रूल रेगुलेशन, क्योंकि हमारा जीवन जो हमारा जो मेन मकसद भगवान को पाना, सरल जीवन, उच्च चिंता, हाई थिंकिंग और सिंपल लाइफ। देखिए इसमें हम लोग को क्या सिखा रहा है, जो हम लोग जो एवरी डे भगवान का गुणगान करता हूँ, भगवान का सिंगिंग, डांसिंग, एवरीथिंग, कृष्ण प्रसाद ईटिंग, इसमें से हमारा माइंड को एकदम सॉफ्ट करता है। जैसा श्री चैतन्य महाप्रभु आता है जो तीनादुपी सुनी छेना तरुरूपी सहिंग सुना अमानेना माने देना कीर्तनियो सदा होरी। कीर्तन करने से और भगवान का रूल रेगुलेशन पालन करने से हम लोग को सॉफ्ट हो जाता है। जैसा सॉफ्ट ग्रास एग्जाम्पल का स्वरूप ये हमारा श्री चैतन्य महाप्रभु कलियुग का भगवान बताया। तो ये होली नेम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें तो नाम लेने से हम लोग को प्यूरिफाइड हो रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। जो लोग नहीं कर रहे उसको मालूम नहीं चल रहा है, क्योंकि वो ये नाम का टेस्ट चाका नहीं है, मतलब लिया नहीं है जीवों से और मुखों से। तो माइंड को सॉफ्ट हो रहा है और हमारा फीलिंग हर चीज़ों में बहुत प्रोग्रेस दे रहा है। बैड कर्म जितना सारे है उसको ऑटोमेटिकली भागाने के लिए सोच रहा है। ये नाम होली नेम नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, एवरीथिंग पावर है। तो इसमें से हम लोगों को जो माइंड को सॉफ्ट कर रहे हैं, हम लोग बैड कर्मों के लिए बहुत बाधा विघ्न हो रहा है, हम लोग को दिखाई दे रहा है। जैसा हम लोग पहले कृष्ण कॉन्शियसनेस में, मतलब पहले तो नहीं था, धीरे धीरे जिस टाइम आया तो उस टाइम हम लोग को जो छोटा मोटा बैड चीज़ था वो सब भी भागते जा रहा है, अभी भी जा रहा है, धीरे धीरे एकदम प्यूरिफाइड होते जा रहा है। तो ये बैड चीज़ चला जाना मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस का जो प्रोग्रेस हर वर्ल्ड में प्रसार, इसको मतलब अच्छा तरफ से आगे लेके जाना। तो हर मनुष्य का यही कर्म है, क्योंकि मनुष्य को जन्म मिला भगवान से बाधा था और भगवान का गुणगान करते हुए भगवत धाम में वापस जाना। तो प्रभुपाद जी से इधर बताने को जा रहा है जो इस्कॉन जो हरे कृष्ण मूवमेंट हर वर्ल्ड में चल रहे, हम लोगों को थोड़ा केयरफुल होते हुए एनी टाइम आगे प्रोग्रेस में बढ़ाना है, बैठे नहीं रहना है। जो जैसा
हेल्प कर सकते हैं ये विश्व समूह जो हर वर्ल्ड में चल रहे, इसको हेल्प कर सकते हैं। अभी हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो है, हम लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में आने का साथ साथ हमारा 4 रूल रेगुलेशन पालन करते हुए धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगा, सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। क्योंकि हमारा बैड चीज़ चला जाएगा और ये जो इस्कॉन एवरीथिंग संस्था धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो प्रोग्रेस करने के लिए हमारा माइंड को चिंतन होएगा, नहीं तो नहीं हो सकता है। क्योंकि हमारा बैड कर्म अगर माइंड में घूमेगा तो मंदिर का साथ कनेक्टेड नहीं हो सकता है। हम मेटीरियल जगत में जो आकांक्षा जो डिजायर है, इसका ऊपर से ज़्यादा फोकस हो जाएगा। तो इसलिए मेटीरियल जगत का फोकस कम करना पड़ेगा। जैसा शास्त्रों में कोटेशन है, भक्ति रसान्वितो सिंधुते 1 चैप्टर 11 नंबर श्लोका, अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञानो कर्माद्यो नावितम अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। इसका मीनिंग्स है, मेटीरियल जगत में जो हमारा आकांक्षा बहुत सारी है उसको थोड़ा कम करने के लिए, अन्नाभिलाषिता शून्य मतलब भगवान को छोड़ के जो कुछ भी है उसमें थोड़ा सा जीरो रखने के लिए सोचने का, और उसका जो ज्ञान भी है उसमें भी जीरो रखने का, मेटीरियल जगत का जो डिजायर। और अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा, कृष्ण भगवान जो चाह रहे बा गुरुदेव जो चाह रहे, प्रभुपाद जी जो चाह रहे वो करेगा। तो भक्ति हम लोग को जो प्योर होने के लिए जो पिछुअल पार्ट का प्रोग्रेस, कृष्णा अनुशीलन का बहुत प्रोग्रेस होएगा। तो क्या हो रहा है, कृष्ण जो चाह रहे वही परफेक्ट है और यही भक्ति का परफेक्ट मार्ग भी है। तो प्रभुपाद जी जो बताने को जा रहे हैं, जो हम लोगों को केयरफुल होकर रहना पड़ेगा, क्योंकि ये इस्कॉन का जो प्रोग्रेस है इसको आगे बढ़ाने के लिए। तो शास्त्रों में भी बहुत इसका ऊपर से कोटेशन है। जैसा मैं एक कोटेशन दिया, भक्ति रसान्वितो सिंधु से कहा गया 1 चैप्टर 11 नंबर श्लोका में। मेटीरियल जगत में ज़्यादा हम लोग प्रोग्रेस रखेगा, आकांक्षा जो डिजायर उसमें हम लोग को फॉल डाउन होने का चांस रहेगा। इसलिए भक्ति मार्ग बा स्पिरिचुअल पार्ट ये सबसे परफेक्ट है। कृष्ण भगवान भी बताया और हर शास्त्रों में भी बताने को गया। और शास्त्रों में और भी कोई जगह में है, जैसा कृष्ण भूलिया जे जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया तारे दय संसार दू। मतलब कृष्ण भगवान को हम लोग भूलेगा तो अनादि बहिर्मुख, मतलब भगवान को भूलने का साथ मेटीरियल जगत में बहिर्मुख बहुत शाखा पोशाखा है मेटीरियल जगत में, उसमें आपको एक्टिव कर लेगा, बहुत सारी है, ऐसा नहीं है। देयरफॉर माया जो है वो हमारा क्या करता है, मेटीरियल जगत में ये जो संसार बहुत कठिन है उसमें बहुत दुख दे सकते हैं। अगर कृष्ण भगवान को हम लोग भूल जाए और कृष्ण भगवान को पकड़ के रहेगा तो ये माया सब भाग जाएगा। जैसा सूर्य कृष्ण सूर्य समो माया है अंधकार, सनलाइट मतलब सूरज रहेगा तो डार्कनेस भागेगा। तो ये एग्जाम्पल है। तो कृष्ण सूर्य समो माया है अंधकार, माया जो है वो डार्कनेस है, उसको भगाने के लिए सूर्य का जरूरी होता है। तो कृष्ण जहाँ पर है वहाँ कोई टेंशन नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, क्लेशर नहीं है, कुछ भी नहीं है। और डार्कनेस जो अंधकाराच्छन्न उसमें क्या है टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, एवरीथिंग, बहुत सारी चीज़ है। तो इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, मेटीरियल जगत में रहते हुए हैप्पीनेस, पीसफुल एंड इंजॉयमेंट होते हुए गो बैक टू गॉड इट, भगवान का पास जाना। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। मैं प्रभुपाद जी का कोटेशन का ऊपर से जितना हो सका आप लोगों को सामने पेश किया। आप लोगों ने हृदय कीजिए और भगवान का गुणगान कीजिए। हरे कृष्ण।